गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ममता मैम। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड रीड करेंगे। अ लेटर टू गॉड इज़ रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। बिफोर यू रीड, पहले हमें लेसन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए लेसन किसके बारे में है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा विश्वास है वो पर्वतों को भी मूव कर सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास कैसा रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज। ये कहानी इसी पर आधारित है। लैंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लैंचो एक फार्मर है जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos और 100 pesos के लिए। डज लैंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंकिंग वट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। ये इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें इसमें मिलेंगे। तो हम अपनी स्टोरी रीड करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन ए क्रीस्ट ऑफ लो हिल। क्रीस्ट कहते हैं टॉप ऑफ ए हिल। वो घर जो सारे घाटी में अकेला ही था, एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हाँ, इस हाइट से कोई भी देख सकता था नदियों को, और राइप कॉर्न यानी उसका जो खेत था वो कॉर्न से डॉटेड था, कॉर्न से भरा हुआ था, फ्लावर्स तो उसके अंदर, और ये लगता था कि बहुत अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। केवल एक चीज़ जिस धरती की ज़रूरत थी वो थी डाउनपोर यानी कि बौछार की, कम से कम एटलीस्ट शावर, कम से कम धीमी धीमी वर्षा की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होती है, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इनटाइमली का मतलब होता है पूरी तरह से, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो जानता है कि उसकी जो फसल है पूरी तरह से पककर तैयार है और थोड़ी बारिश की ज़रूरत है, तो वो उत्तर पूर्व की ओर देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आकाश की तरफ देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। कहते हैं कि अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब हमें पानी मिल जाएगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर खाना रिप्लाइड, जो खाना तैयार कर रही थी वो कहती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनका बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वॉज प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटा था वो हाउस के पास खेल रहा था। Until the woman called them to all, और तभी उसकी माँ उन्हें बुलाती है। Come for dinner, डिनर के लिए आओ। It was during the meal that just as Lancho had predicated का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। मील का टाइम था और वो भविष्यवाणी करता है। Big drops of rain began to fall, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी वो गिरने लग जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। लेंचो had predicted big drop of rain began to fall in northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching। उत्तर पूर्व से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। और द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी, बिल्कुल फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और मैन यहाँ लेंचो को कहा गया है और अपने बॉडी पे रेन की फीलिंग को लेने के लिए बाहर आता है। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, जब वापिस जाता है एक्सप्लेन करता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है। दे आर न्यू क्वाइंस, ये पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। ये क्वेश्चन आता है, बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट कहा गया है और स्मॉल को 5।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of रेन। एक संतुष्ट भाव से और वो ही रिगार्डेड द फील्ड, अपने पके हुए अनाज से भरे खेतों को वर्षा की जो चादर थी उससे ढका हुआ देखता है, यानी बारिश से। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगती है। अलोंग विद रेन वेरी ह्यूज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये कैसे लग रहे थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स के द्वारा। जैसे द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो लड़के हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, जो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर आते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो कहता है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं सोचता हूँ कि अब ओलों को जल्दी से चले जाना चाहिए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लेकिन ये जल्दी से नहीं गए और सारी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, सारा खेत ऐसे हो, खेतों में ऐसे बर्फ जम गई जैसे कि नमक से ढक गया हुआ हो। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द लीफ, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट होगी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स जो थे वो प्लांट्स से जा चुके थे। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो साउल थी वो उदासी से भर जाती है। When the storm had passed, जब तूफान जा चुका था, he stood in the middle of the field and said to his son, खड़ा हो जाता है खेतों के बीच में और अपने बेटों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this, यानी एक प्लेग की बीमारी जब फैलती है तो टिड्डियाँ भी इतना ज़्यादा छोड़ देती हैं, लेकिन the hail has left nothing, लेकिन उन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, ये रात जो है वो बहुत ही दुखदाई पूर्ण है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वी शेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ओरल क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके, जैसे ये फर्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की क्या आशा थी? होप फॉर रेन। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, किसे कहा गया है? बारिश की बूंदों को उन्होंने न्यू कॉइन्स कहा, क्योंकि वो एक अच्छी फसल आएगी तो न्यू कॉइन्स आएंगे। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज होती है? हेल स्टॉर्म्स में हो जाती है। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, हिज फील्ड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन ही हेल स्टॉप, लेंचो की फीलिंग कैसी होती है? वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन हार्ट्स में, जो सॉलिटरी हाउस का मतलब अकेले घर में, वैली घाटी, घाटी के मध्य में जो घर था जिसमें वो लेंचो रहता था, उनके दिलों में एक आशा थी। कौन सी? हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। Even though this seems like a total loss, ये हमें लॉस हुआ है। Remember no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता। That's why they say no one dies of hunger, भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, लेंचो को एक आशा थी, पूरी रात वो सोचता रहता है, और वो आशा क्या थी? The help of God, whose eyes as he has been instructed see everything, जिसकी आंखें सब कुछ देखती रहती है, यानी भगवान जो है वो सब कुछ देखता है। इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्सेंस, कॉन्सेंस होता है अंदर की फीलिंग, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इवन वट इज़ डीप इन लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, ओक्स ऑफ ए मैन का मतलब है बहुत मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक एनिमल्स की तरह काम करता था। बस टिल डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to the town and place in the mail, वो भगवान को एक पत्र लिखना शुरू करता है, वुड क्या, और अपने आप ही उसको शहर लेके जाता है और मेल
मेल करने के लिए ले जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ये क्या था? एक भगवान को पत्र था। ही रॉट, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसों इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स। वो कहता है कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों को जोत सकूं और अपनी जब तक की फसल ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई है। पीसोस ये है लैटिन अमेरिकन कंट्री की करेंसी है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर भगवान लिखा। बट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू द बॉस। और एक एम्प्लॉयज पोस्ट हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, पोस्ट ऑफिस जाता है। वेंट टू द बॉस, अपने बॉस के पास हंसते हुए जाता है। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के जीवन में उसने कभी भी ये नहीं देखा था इस तरह का लेटर। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल, एमिएबल कहते हैं फ्रेंडली, जो पोस्ट मास्टर था वो फैट था, एमिएबल था, फ्रेंडली था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो सीरियस हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, कमेंट करता है, यानी जब वो लेटर पढ़ता है डेस्क पे रखता है उसको और पढ़ कहता है, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो कहता है काश मेरा भी, आई विश हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरा भी ऐसा विश्वास होता कि मैं पत्र लिखता जो भगवान से पत्र व्यवहार कर सकता। सिन सो नॉट इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में वो उसका विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसमें एक विचार आता है। आंसर द लेटर, कि वो उसका आंसर का लेटर का आंसर देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही वो खोलता है, इट वाज एन एविडेंट, एविडेंट जब वो खोलता है तो उसे आंसर देने के लिए जब वो उसको खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन, उसे एक शाही के अलावा, पेपर के अलावा और गुडविल के अलावा भी और कुछ भी ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशंस, लेकिन वो अपने इरादे पर अडिग था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से जो थे उनसे पैसे के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके अपने जो मित्र थे पुण्य के नाम पर कुछ ना कुछ उसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, लेकिन इसके बाद उसके पास इम्पॉसिबल था कि वो 100 पीसोस इकट्ठे कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए मोर देन हाफ उसको भेजता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो, और उस पर क्या लिख देता है? लैंचो, और उस पर वो लैंचो लिख देता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, लैंचो को एड्रेस लिख देता है। विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस पर एक सिंगल वर्ड गॉड लिखकर सिग्नेचर कर देता है। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर, फॉलोइंग संडे को वो, सॉरी पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, किसमें विश्वास था लैंचो का? गॉड पर। व्हाट डिड ही डू? ही रोट ए लेटर टू गॉड। हु रीड द लेटर? द पोस्ट मास्टर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया? पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए bit
अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ जाता है। देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए क्या कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द, और ये जो पोस्टमैन था जिसने उसके हाथ में लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन हु हैज़ परफॉर्मिंग गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जो पोस्टमैन डाकिये ने वो पत्र उसको दिया, जबकि जो पोस्टमैन था वो संतुष्टि से महसूस कर रहा था कि उसने कोई भला काम किया है, कोई अच्छा काम किया है, और अंदर से वो देख रहा होता है ऑफिस के अंदर से कि उसके क्या एक्सप्रेशन होगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को पैसा देखकर कोई भी सरप्राइजिंग नहीं हुई, हैरानी नहीं हुई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसे पता था भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो बट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है, लेंचो ने जब उससे प्रार्थना की है पैसे के लिए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, जल्दी से वो जाता है और कागज़ और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकल ऑफ हिज और जो अपने दिमाग पर या आईब्रोज को तनाते हुए, तन जाती हैं उसकी आईब्रोज। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और माथे पर उसके बल पड़ जाते हैं। Went to the window to ask paper ink के लिए। On the public writing table he started to write, the much wrinkle of his brow caused by the effort he had to make express his ideas, अपने आइडियाज़ को लिखने के लिए वो थोड़ा जोर डालता है। When he finished, जब वो फिनिश कर देता है, he went to the window to buy a stamp which he licked, और वो जब वो पूरा फिनिश कर लेता है विंडो पर जाता है, स्टैम्प खरीदता है, उसको चिपकाता है। Then affects it द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और एक ब्लो का मतलब होता है मुक्का मारना, यानी जिस तरह से हम स्टैम्प चिपकाते हैं उसको कर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जब वो उसको डाल कर जाता है उसी क्षण पोस्ट मास्टर देखता है उसे, पोस्ट बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए जाता है। इट सैड God of the money that I asked for only 70 pesos reached me, और वो भगवान को कहता है कि मेरे पास केवल 70 pesos पहुँचे हैं। Send me the rest, और मुझे वापस जो पैसे मेरे बचे हुए हैं 30 pesos वो भी भेज दो। Since I needed it very much, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail, लेकिन मेल से नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के जो अधिकारी हैं वो सारे क्या है, धोखेबाज हैं, तो ठगों का टोला है, ये लेंचो कहता है। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिज मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज होता है? नो, क्योंकि उसे फेथ था कि भगवान भेजेगा। व्हाट मेड हिम एंग्री, उससे गुस्सा क्यों आता है? बिकॉज ही गॉट ओनली 70 pesos, क्योंकि उसे 70 pesos ही प्राप्त होते हैं। ये था आपका लेसन लेटर टू गॉड। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। हैव ए नाइस डे।